हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप से खुश हो और मैं भी से खुश हूँ। 3-4 दिनों के बीच से क्या अपनी होली का एंजॉय कर रहे थे और बाकी और भी बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। और छोटा बड़ा एंजॉय होना भी ज़रूरी है, वैसे तो ज़िंदगी बेकार है। अगर छोटा बड़ा एंजॉय करें भी नहीं तो भी ज़िंदगी क्या है, बेकार है। लेकिन अब हमें हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। एंजॉय बहुत कर दिया लेकिन अब हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। अब से कई दिन आपके क्या चलेगी क्योंकि राजस्थान पुलिस में रीजनिंग है, मैथमेटिक्स आते नहीं है। मैथ्स का पोर्शन है जो राजस्थान पुलिस के अंदर है, नहीं है। इसीलिए क्या है, अब हमारे कुछ भी ज़्यादा नहीं, मेन टॉपिक हो जाए, मेन टॉपिक हो जाए। इसलिए कुछ दिन राजस्थान पुलिस के जो ज़्यादा पोर्शन लेता है, जैसे हार्ड टॉपिक है, वे करवाते हैं। जैसे आज मैं करवाऊंगा न्याय निगम। जो हमारे 4-5 टाइप के न्याय निगम है, जो या तो पहले कथन देके निष्कर्ष या पूर्वधारणा न्याय निगम कुछ भी है, जो 4-5 प्रकार के हैं, जिनमें से क्वेश्चन मतलब प्रश्न उठता है, वे क्या है वे करवाने वाला हूँ। बाकी आगे भी जो कुछ भी है वे करवाने वाला हूँ, जो परीक्षा परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वे हार्ड। अब देखो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं क्या लिख रखा है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। जिसी ने भी ये बात लिखी है या जिसी ने भी ये बात कही है, वे क्या है बहुत ही बढ़िया है। क्यों है? उसने क्या है कि धीरज रखने से, थोड़ी मेहनत और ज्यादा करने से जो किस्मत के जंग लग रखा है, किस्मत के दरवाजे के जो जंग लग रखा है, उसको उतरने में थोड़ा समय लगेगा। जो आपकी किस्मत के अंदर जो कुछ भी आ रखा है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई कमी रह रखी है, उसको थोड़ा सुधरने में क्या लगता है, वक्त। धीरज रखना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप समझ गए होंगे कि भाई पानी को बर्फ बनने में ऐसा नहीं है कि पानी को फ्रीज के अंदर रखा और बर्फ बन गई, नहीं, कुछ देर इंतजार करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि सूर्य का अस्त होने के बाद हम ऐसा चाहे कि सूरज तुरंत निकले, वे भी नहीं है। जो उसका निश्चित समय है उतने के अंदर ही निकलेगा, ना तो उससे पहले निकलेगा और नहीं उसके बाद। सूरज अगर आपको देखना है तो सूरज को निकलने में जितना समय लगेगा उतना इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको सफलता पानी है तो थोड़ी धीरज रखनी होगी। किसी भी एग्जाम में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है और कम भी समय लग सकता है, लेकिन धीरज रखना आपका परम में कर्तव्य। अब देखो, हम आज टॉपिक चालू करने वाले हैं न्याय निगम। कौन सा टॉपिक है? न्याय निगमन। इसके अंदर एक पहले क्वेश्चन देख लो। कथन क्या दे रखा है? सभी आलू टमाटर हैं, सभी आलू टमाटर हैं। कुछ टमाटर हवाई जहाज हैं। निष्कर्ष, कुछ आलू हवाई जहाज है। सभी हवाई जहाज टमाटर हैं। अब देखो, पहले कथन को पढ़ना है। कथन को पढ़कर हमें आंसर
देना है। कथन क्या कहता है, वे बात सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कथन क्या होता है, सभी आलू टमाटर है, ये क्या है, आलू है, सभी आलू क्या है, टमाटर है, ये मैंने रख दिया, सभी आलू क्या है, टमाटर है। कुछ टमाटर वहीजाज है, कुछ टमाटर वहीजाज है, ये ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। देखो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमें जो 100% सत्य बात दे रखी है वह यही है। हम इसका ना तो अनुमान लगा सकते हैं, ना तो इसको कह सकते हैं ये सही है, ना इसको कह सकते हैं गलत, इसके लिए हम इसको मान्य नहीं करेंगे। अब देखो बाकी बात मैं समझाऊंगा बाद में। देखो कुछ आलू वहीजाज है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो इस निष्कर्ष के अंदर संभावना होगी वह क्या होगी, हमेशा के लिए गलत। संभावना हमेशा के लिए क्या होती है, गलत। अब देखो सभी हवाईजहाज टमाटर है, सभी हवाईजहाज टमाटर नहीं है, कुछ इसकी जगह कुछ होता तो सही हो सकता था, लेकिन ये भी क्या है, पूरा क्या है, गलत है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मेन मजे की बात क्या है, मैं आपको केवल कथन देखता हूँ, लिख के देता हूँ। अब देखो कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्या है, क्यू है, कुछ क्यू है मैं अब देखो इसका डायग्राम क्या बन सकता है, ये कथन है दोनों, इसके क्या क्या निष्कर्ष। कुछ पी क्या है, क्यू है, सही बात है। कुछ क्यू एम है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम इस प्रकार भी बन सकता है, कुछ पी क्या है, क्यू है, कुछ क्यू एम है, ऐसे भी हो सकता है। अब देखो और किस प्रकार बन सकता है, कुछ पी क्या है, क्यू है, कुछ एम क्यू है, कुछ एम क्या है, क्यू है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमें सत्य किसको मानना है, इसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये इस क्वेश्चन के हिसाब से 100% आंसर नहीं देता है। हमें 100% जो सही आंसर देता है उसको चुनना होगा, जो 100% सत्य आंसर देता है उसको चुनना होगा। मैं जो करवाऊंगा जो सबसे अलग होगा, जो सबसे क्या होगा, अलग होगा, लेकिन जो सभी करवा रहे हैं उनके मिला लेना, उन वालों से कंपीट, मतलब आप कंपटीशन कर लेना, उन वाले जो क्वेश्चन वे करवा रहे हैं उनसे मिला लेना कि वे क्वेश्चन आपसे हो रहे नहीं है। 99.99%, 99.99% जो दूसरे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, जो मैं जिस प्रकार का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनसे बाहर नहीं जाएंगे। 0.01% हो सकता है, जा सकता है, लेकिन 99.99% किसी भी किताब में से उठा लेना, जो मैं इस एक बार पढ़ूंगा उससे बाद नहीं जाओगे आप। अगर मैंने उस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, अगर नहीं भी करवाया तो इसके आधार पर आप आसानी से निसंकोच आप कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कुछ पी क्या है, क्यू है, और कुछ क्यू क्या है, एम। अब देखो निष्कर्ष क्या है, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, एक बात आप ध्यान से सुन लेना। अगर सेम कथन अगर रिपीट होता है तो वे हमेशा के लिए क्या माना जाएगा, गलत। ये बात ध्यान देने योग्य है। जो सेम कथन अगर निष्कर्ष के अंदर सेम टू सेम का रिपीट होता है, मतलब दोबारा भी उसी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करके
अगर रिपीट होता है तो वह हमेशा के लिए क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। 50% टीचर है वे उसको सही बताते हैं, लेकिन वे क्या बात है, गलत है। आप अपने भाई पे भरोसा कीजिए, अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप निसंकोच होकर उसको गलत कर दीजिए। मतलब क्वेश्चन सही करना है, उस वाक्य को गलत कर दीजिए, आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वे भाई आप अपने भाई पे अगर भरोसा करते हो तो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी भरोसा है, अगर थोड़ा बहुत भी भरोसा नहीं है तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपका भाई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, दूर से देखा तो वे बाल सुखारी थी, दूर से लग रहा था कि वे बाल सुखारी है, वे मतलब समझ गए होंगे, और पास जाके देखा तो भैंस पूंछ हिला रही थी। देखने के अंदर है, दूर से कुछ लगता कुछ है और होता कुछ है। पास से देखने पर पता ही चलता है, पास से देखते हैं तभी पता चलता है असलियत में क्या है। दूर से कुछ ही लगता है, जेंट्स लेडीज लगता है और लेडीज जेंट्स लगती है। आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लगता कुछ है होता कुछ है। निष्कर्ष के अंदर क्या होगा, कुछ QP है, नंबर 1, कुछ MQ है, कुछ MQ है। अब देखो निष्कर्ष यही है, इसके ये भी हो सकता है कुछ MP है, लेकिन ये क्या है, संभावना है। ये क्या है, संभावना। हम इसको 100% सत्य नहीं कह सकते, और 100% सत्य भी नहीं, 100% असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें जो 100% बात कह रखा है कथन के अंदर उसको ही मानना है, हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, हमें हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई दिमाग के नहीं लगाना है। तब देखो, बाकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप शपथ है तो मेरा कुछ परसेंट के अंदर 5% मेरा हिस्सा हो सकता है, लेकिन बाकी हिस्सा आपका ही होगा। अब देखो कथन के अंदर क्या दे रखा है, सभी गैस ठोस है, सभी गैस क्या है, ठोस है। होता असलियत में होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। अगर कथन के अंदर दे रखा है सभी ठोस द्रव्य है, सभी प्लाज्मा द्रव्य है, अब देखो कथन को ध्यान से पढ़ो। मैं 2-3 प्रकार के इस प्रकार के करवाता हूँ कि आपको पढ़ने में भी मजा आए। आपको पढ़ने में भी क्या है, मजा है। अब देखो सभी गैस ठोस है, गैस जितनी भी है वे क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस। सभी ठोस द्रव्य है, सभी ठोस क्या है, द्रव्य है। सभी प्लाज्मा द्रव्य है, सभी प्लाज्मा क्या है। अब देखो होता क्या है असलियत में, प्लाज्मा इसके अंदर भी, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और इसके गैस के अंदर भी आ सकता है, लेकिन हमें 100% क्या दे रखा है, प्लाज्मा इधर दे रखा है। अरे बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, समझने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई दिक्कत है रहेगी भी नहीं। अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो जिंदगी में दिक्कत ही
कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रहने वाली है। वह आप अपने भाई पे भरोसा कीजिए। अब देखो मेन डायग्राम था, अब इसके निष्कर्ष कुछ भी कितने भी हम निकाल सकते हैं, निष्कर्ष के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। निष्कर्ष हम आराम से शांतिपूर्ण तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या हो सकता है, सभी गैस द्रव्य सभी गैस ठोस है, कुछ ठोस गैस है, सभी गैस ठोस है तो कुछ ठोस तो गैस होगी, कुछ द्रव्य ठोस है, सभी ठोस द्रव्य है तो कुछ द्रव्य तो ठोस होना है। अगले कुछ द्रव्य गैस है, बिल्कुल है भाई, सभी गैस द्रव्य है तो सभी गैस द्रव्य है तो कुछ द्रव्य गैस हो सकता है किसी 100%, कुछ द्रव्य प्लाज्मा है, कुछ द्रव्य क्या है प्लाज्मा है। ये बात क्या है जो क्या 100% सत्यता प्रकट करती है, 100% क्या करती है, सत्यता प्रकट करती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संभावना शामिल नहीं है। अब देखो मेरे हिसाब से आपको ये सही ढंग से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिसके सीखने की लालसा है थोड़ी बहुत भी, वे बहुत ही आसानी से बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है तो जबरदस्ती किसी के साथ ना तो की है ना की जा सकती, ना की है ना की जा सकती। अब देखो क्वेश्चन क्या है अगला, कुछ एम्प्टी है, और सभी जे आर है, जे ठीक है। निष्कर्ष क्या है, कुछ जे आर है, ध्यान से पढ़ देना भाई, सभी एम जे। अब देखो आपको पता है कि कुछ करने के लिए कुछ होना आवश्यक है। अगर मैं ये क्लास ले रहा हूँ आपके सामने, अगर 20 मिनट की भी ले रहा हूँ तो मुझे 1 घंटा कोशिश करनी पड़ेगी, 1 घंटे पहले कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। ये आप भी समझदार हो, आप अगर आप पे यकीन नहीं हो रहा तो आप चेक कर लेना, अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप चेक कर लेना कि कितना समय लगता है कितना नहीं लगता है, सर मजाक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर आप जब आप उतरोगे तो पता चलने वाला है, नहीं तो भाई कुछ पता नहीं चलने वाला है। अगर कोई दूसरा कार्य कर रहा है तो आप करने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या मजा आ रहा है। अब देखो कुछ एम जी है, कुछ क्या है जे, सभी जे आर है, सभी जे क्या है आर है। अब ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, कुछ जे आर है, सभी जे क्या है आर। अब का निष्कर्ष पहला क्या रहेगा, निष्कर्ष पहला बात ये कह रखा है कुछ जे क्या है आर है, कुछ जे आर है। अगर सभी जे आर है तो कुछ जे तो आर होना क्या है सुनिश्चित है। ये बात क्या है, कई इसको गलत बता रहा है लेकिन दिमाग से निकाल देना। अगर सभी है तो कुछ होना बहुत ही आवश्यक है, सभी है तो कुछ तो होगा ही होगा। अगर मैं बोल दूं कि सभी भारतीय
पाकिस्तान के विरोधी है। अगर सभी भारतीय क्या है, पाकिस्तान के विरोधी है। 6 वे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, छत्तीसगढ़ का हो, किसी भी प्रकार के हो, सभी क्या होंगे, विरोधी होंगे। अरे सभी क्या होंगे, विरोधी होंगे। और सभी है तो क्या है, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ बोल दिया तो सभी के अंदर अगर कुछ है तो वे क्या है, कतन 100% क्या है, सत्य। आप समझ गए होंगे। अब देखो सभी एंड जे जरूरी नहीं, ये क्या है, संभावना बनती है। ये क्या है, संभावना हो सकता है, जरूरी नहीं कि है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए ये क्या हो गया हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, सत्य है। निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, 100% क्या है, सत्य। इस क्लास को यही विराम देते हैं, आगे कल इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अब रीजनिंग की आपको बोल दिया है, मैथ को थोड़ा विराम दिया है, विराम कर ले। थोड़ा डी ग्रुप का पेपर क्या है आगे। इसीलिए एक बार फिर से मैं भगवान से वही आशा करता हूँ कि आप से खुश लो और मैं भी से खुश लूँ। जय हिंद, जय भारत।